पहली तो बात ये थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है। फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से ये गड़बड़ शुरू हो गई। हो ही नहीं सकता है कि ये जन्म के अनुसार होगी, क्योंकि जिन्होंने व्यास ने गीता लिखी, व्यास कौन थे? सब जानते हैं कि एक ढिमरनी के लड़के थे, और वो भी शादीशुदा नहीं। क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, ये कौन थे? आपके शास्त्र लिखने वाले बड़े बड़े लोग, ये कौन थे? ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ब्रह्म को जाना। जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। लेकिन जन्म से हम ब्राह्मण हो गए, चाहे जो भी धंधा करें, जन्म से हो गए सो हो गया। और अब हमारे इलेक्शंस तक जाति पाति पर होते हैं, सो भगवान बचाए रखे इस देश को, इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जाति माने सहज, जो आपके अंदर सहज है, एक का भाव है, जो परमात्मा को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो व्यापार में आनंद को खोजता है वो वैश्य है। इसी प्रकार सब जातियां बनी, और उन जातियों का इतना महात्म्य बनाया गया कि हमारे यहाँ गोरा कुंभार हो गया। इस महाराष्ट्र में तो इतनी सजग इसकी पूरी प्रतिमा बनाई हुई है, गोरा कुंभार बन गए। तुकाराम ने कहा कि अच्छा होता मैं महार हो जाता। बार बार जातिवाद पे सारे संतों ने आघात किया। इतना ही नहीं, ज्ञानेश्वर जी को सताया किसने? जो ये सब बुद्धिवादी थे, जो अपने को समझते थे कि ये बड़े भगवान के और सब चीज़ के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार हैं, उनको छल छल के उनको मारा। आज उन्हीं की ज्ञानेश्वरी लिख रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी का मंदिर बना रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बौद्धिक पकड़ ज़्यादा ज़रूरत थी, आत्मा की नहीं थी। आत्मा की पकड़ होना चाहिए। सारे संतों ने कहा कि अपने आत्मा को पहचान। नामदेव साहब जो इतने बड़े भारी यहाँ के कवि हो गए हैं, इतने पहुँचे हुए पुरुष थे, उन्हें एक बहुत सुंदर सा काव्य लिखा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक साहब ने बहुत माना और उसे लिखा हुआ है, जिसका कि मैं आपको हिंदी में वर्णन बताऊं कि वो कहते हैं कि जो आदमी परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि जब उसका चित्त, जैसे एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग आकाश में भरारी मार के, भरारी मराठी शब्द ही लिया है उन्होंने, भरारी मार करके घूम रही है, और ये बच्चा जो है औरों से बात कर रहा है, खेल रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त उसका चित्त उस पतंग पर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस वक्त औरतें पानी भर के आ रही हैं और जल्दी जल्दी चल रही हैं, आपस में बोल रही हैं, और उनकी घघरी सर पे रखी हुई है, और आपस में हंसी मजाक सब हो रहा है, लेकिन चित्त उनका उस घाघर पे, सर पे। इसे समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं कि वो आत्मा का साक्षात्कार पाएं, और कोई अधिकार नहीं कि वो कहें कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। वो अपने को कहें भले कि हम बहुत ऊंचे हैं और अपना सेल्फ सर्टिफिकेट दे, लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो जो आदमी आत्म साक्षात्कारी होता है, वो उसके अंदर सामूहिक चेतना आनी चाहिए, उसके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो सामूहिक चेतना नहीं आई तो वो कितना भी अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करे तो भी तो आत्म साक्षात्कारी नहीं है। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि धर्म को पालने वाले, धर्म को संभालने वाले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। धर्म पे चर्चा करना भी उन्हीं का अधिकार है, जिन्होंने अभी तक उस प्रकाश को पाया नहीं, आत्मा के प्रकाश को पाया ही नहीं, वो क्या उसकी बात करेंगे। जो अंधेरे में खड़े हुए, अंधेरे की ही चर्चा होगी, या एक अंधा आदमी क्या बताएगा कि कौन से रंग है और कौन सी कला यहाँ पड़ी हुई है। इसलिए पहले अपनी आँख खोलनी चाहिए, और वो आँख सिर्फ आत्मा के ही दृष्टि से जाना जाता है। गीता में भी कहा, आत्मन्येवात्मने तुष्टः, आत्मा आत्मा से ही तुष्ट होता है। तीसरी पकड़ और भी उससे बेकार है, बहुत ही बेकार है, जिसमें कि मनुष्य अपने भावना से किसी को चिपक जाता है। अब भावना उनको है जिसे हम कभी कभी श्रद्धा समझते हैं, पर ये श्रद्धा नहीं, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति से लोग चलते हैं। अंधभक्ति माने ऐसी कि जिस वक्त में ईसा मसीह आए तो लोगों ने कहा कि हम तो भाई मोजेस को मानते हैं, क्योंकि मोजेस तो मर गए थे,
अब हम मोजेसी के हम तो ईसा मसीह को मानते नहीं। जैसे कि जू लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते, हम तो सिर्फ मोजेस को मानते। अब उस वक़्त मोजेस तो वहाँ थे नहीं, और इसीलिए मोजेस ने कहा था कि हमको सफ़र करना चाहिए, तो हम तो सफ़र करेंगे। हालांकि ईसा मसीह के आने से हमारी सारी सफरिंग्स ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उनका नहीं, हम तो सफ़र करेंगे। तो ठीक है, आपके लिए हिटलर आ गया, सफ़र करिए। यही एक उनका बेसिक डिफरेंस था कि हमें सफ़र करना चाहिए। अब सफ़र क्या, परमात्मा के लिए आपको क्या दुष्ट बातें सिखाई गई हैं कि आपको हाल, अपेष्टा और दुख और यातनाएं उठानी पड़ेंगी। अरे जिस परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का देह दिया है, उसने कोई आपको तकलीफ दे करके, परेशान करके किया है। आपके माँ ने भी जब आपको जन्म दिया तो सारा कष्ट तो अपने ही ऊपर उठाया है, कोई आपको तो कष्ट नहीं दिया था। फिर ऐसी बातें लाना कि आज हमारे महाराष्ट्र में तो खास ये है कि आज सोमवार है तो उपवास है, कल मंगलवार है तो उपवास है, कल बुधवार है तो उपवास है, और फलाना है तो उपवास है। यानी अपने देश में ऐसे ही लोग उपवास से बहुत है, काय को उपवास करते। लेकिन उपवास करने की इतनी बीमारी हमारे देश में, और वो भी उन दिनों में करेंगे जिस दिन कि हमारे किसी बड़े महान अवतारों का जन्म हुआ। जैसे हमारे यहाँ संकष्टी मानते हैं, जो गणेश जी का जन्म हुआ है, उस दिन उपवास करेंगे। अरे अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे या मिठाई बांटेंगे? सब उल्टी बात कर दी कि ये जो भावनावश होकर के अपने को दुख देने से परमात्मा मिलते हैं, आपको यातना देने से परमात्मा मिलते हैं, जैसे शिया लोग करते हैं। ये बड़ी गलत फहमी में लोग बैठे। उल्टे जो प्रसन्न चित्त हैं उन्हीं को परमात्मा मिल सकते। जैसे अंग्रेजी में कहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। जो अपनी ब्लेसिंग्स को सोचता है परमात्मा ने कितना मुझे दिया है, उसी को परमात्मा मिलते हैं। जो अपने को हाल, अपेष्टा में और दुख में डालता है, आप ही बताइए, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को देखा कि वो अपने को भूखा मर रहा है, तो इससे बढ़ के वो माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? वो कहेगी कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है अगर मेरा बच्चा भूखा रहता है। इससे ज़्यादा दुखदायी और कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपको उपवास करना है तो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए करिए, लेकिन परमात्मा के लिए उपवास वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये एक भावना का एक ये कि हम बड़े दुखी जीव। दूसरा भावना का ये कि हमारी बड़ी भगवान पे श्रद्धा है। जब राम आए तो उनके वक़्त में उन्होंने कहा कि हम तो परशुराम को मानते हैं, जब कृष्ण आए तो हम राम को मानते हैं, और अब जब और कोई आएगा तो ये होगा कि हम कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण आपके सामने आज खड़े हैं क्या? कौन खड़ा है आपके सामने, ये भी सोचना चाहिए। वर्तमान में रहने की हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ तो भी बाह्य पिछले इसमें रहना, किसी गत विचारों में रहना, ये भावनावेश है। भावनावेश में लोग इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसी में फिर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धिवादी भी और भावनावेशी भी, दोनों ही जिसे हम कह सकते हैं कि फेनेटिक्स हो जाते हैं। ये फेनेटिसिज्म सिर्फ एक भावना से चिपक जाता है, और वो भावना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, अंध भावना है, अंध चीज़ है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना एक चीज़ को चिपक जाता है, उसकी शुद्ध इच्छा जो हो उसी में नष्ट हो जाती। जैसे नदी आते हुए किसी रेत में चली जाए और वहाँ लुप्त हो जाए, उसी प्रकार हमारे अंदर की जो शुद्ध इच्छा परमात्मा से एकाकार होने की है, इसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाती है, उसमें लुप्त हो जाती है। इस तरह की अंधश्रद्धा से हमारे यहाँ बड़ा ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अब हम लोग अलग अलग होकर बिखर गए। हमारे यहाँ में कोई भी तरह की जोड़ने की व्यवस्था नहीं, सारी ही बिखरने की, अलग हटने की व्यवस्था हो गई, विभक्त होने की। लेकिन जब हमारा एवोल्यूशन होता है, आप देखिए कि हमारा जब उत्थान होता है, जब हम ऊंचे और ऊंचे स्तर पे आते हैं, तब सम्यकता आनी चाहिए, सम्यक होना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर अपने अंदर इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये समझना चाहिए कि हम बिखरे जा रहे हैं। अगर हमारे इंटीग्रेशन आने के लिए कुछ करना हो तो वो करना चाहिए, और सब इंटीग्रेशन का एक ही सूत्र है, वो है अपना आत्मा। उसको प्राप्त होते ही कुंडलिनी जब आत्मा के प्रकाश में आ जाती है, तब सब चीज़ें हट करके उसी के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि दूसरा भी कितना सुंदर है, और फिर वो ये भी देखने लग जाता है सामूहिक चेतना में कि जो दूसरा है वो है कौन, दूसरा है कौन। जब आप उसी विराट के अंग प्रत्यंग है तो